प्रेज द लॉर्ड। कैसे हो आप? मेरा विश्वास है कि आप ब्लेस हैं और खुदा ने आपको संभाल कर रखा हुआ है। और आज हम एक ख़ास विषय के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने वाले हैं। बाइबल में एक बहुत गंभीर विषय है, उसके ऊपर आज हम थोड़ी सी बात करेंगे बाइबल के अकॉर्डिंग। और बाइबल में लिखा हुआ कि पवित्र आत्मा के विरोध में आखिर पाप है क्या? आपने बहुत बार सुना होगा कि बहुत सारे प्रभु के दास बोलते हैं कि पवित्र आत्मा के विरोध में आपने कोई पाप नहीं करना है। लेकिन आखिर बाइबल के अनुसार पवित्र आत्मा के विरोध में पाप क्या है? जब हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं, वहाँ पर यीशु मसीह ने खुद इस बात को बोला है कि अगर कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करेगा तो उसके पाप की क्षमा कभी नहीं की जाएगी, उसके अपराध कभी भी मिटाए नहीं जाएंगे। जब हम बाइबल में जब मरकुस उसका 3 अध्याय उसके 28 और 29 वचन में पढ़ते हैं, वहाँ पर एक बहुत स्पेशली इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने बोला था, मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में निंदा करेगा वह कभी भी क्षमा ना किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरेगा। पवित्र आत्मा के विरोध में अपराध के विषय में खुद यीशु मसीह ने इस बात को बताया है कि अगर कोई पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करेगा तो उसको कभी भी क्षमा नहीं मिलेगी, ना तो इस लोक में ना आने वाले लोक में कभी भी उसको उस पाप की क्षमा मिलेगी। और स्वर्ग इसको बहुत गंभीरता से ले रहा है। और वचन में लिखा है कि खास इस बात को बोला गया कि स्वर्ग में भी उसकी क्षमा नहीं है। तो आखिर पवित्र आत्मा के विरोध में पाप कोई मनुष्य करता कैसे है? यही आज हम स्पेशली इस बात को सीखने वाले हैं कि आखिर कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करता तो करता कैसे है। वचन में लिखा है, जब हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं, वचन में लिखा कि यीशु मसीह को जो यहूदी लोग थे वह बोलते थे कि ये खुद दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। और एक और बात यीशु मसीह को बोलते थे कि ये दुष्ट आत्मा की सहायता से ये दुष्ट आत्माओं को निकालता है। तो बाइबल में इस बात को लिखा हुआ है, जब हम मरकुस उसका 3 अध्याय उसके 30 वचन में से पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है क्योंकि वह ये कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। फरीसी लोग यीशु मसीह को, जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य करता था, उन लोगों के पापों को क्षमा करता था, बीमारों को चंगा करता था, दुष्ट आत्माओं को निकालता था। लेकिन जो फरीसी और यहूदी लोग हैं वो यीशु मसीह को आकर बोलते थे कि इसमें खुद एक अशुद्ध आत्मा है। और फिर जब हम मत्ती उसका 12 अध्याय उसके 24 वचन में पढ़ते हैं, परंतु फरीसियों ने ये सुनकर कहा, ये तो दुष्ट आत्मा के सरदार बाल-ज़बूल की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। फरीसियों की ये बात सुनकर यीशु मसीह ने इस बात को कहा था कि अगर कोई व्यक्ति इस धरती के ऊपर किसी मनुष्य की निंदा करता है, किसी व्यक्ति की निंदा करता है, हो सकता है उसने अपने पड़ोसी की निंदा की हो तो वो क्षमा की जाएगी। लेकिन अगर कोई पवित्र आत्मा के विरोध में निंदा करता है, पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करता है, पवित्र आत्मा के विरोध में पवित्र आत्मा के विरोध में अगर बोलता है, वो परमेश्वर के सन्मुख एक निंदा थी। तो फरीसी लोग यीशु मसीह को ऐसा बोलकर वो पवित्र आत्मा का विरोध कर रहे थे। यीशु मसीह जो काम करता था उन कामों को देखकर वो खुद कर नहीं पा रहे थे, लेकिन जलन के कारण पवित्र आत्मा के कार्यों को वो दुष्ट आत्मा के कार्य बोल रहे थे। तो यीशु मसीह ने यही सुनकर कहा कि ये लोग पवित्र आत्मा की निंदा कर रहे हैं और इनके अपराध है जो कभी क्षमा नहीं किए जाएंगे, ना तो इस लोक में ना आने वाले लोक में। कई बार दोस्तों हम भी बहुत सारी जलन के कारण, जो लोग पवित्र आत्मा के कार्य करने वाले लोग हैं, जो एक बड़े मशहूर पास्टर हैं, एक अभिषिक्त लोग हैं, कई बार वो जब खुदा के काम करते हैं
तो कई बार हम भी जलन के कारण ऐसे शब्द कई बार उनको बोल देते हैं जो पवित्र आत्मा के विरोध में है। मान लीजिए पवित्र आत्मा के द्वारा किसी व्यक्ति को चंगा कर रहे हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, बीमार चंगे हो रहे हैं, कोढ़ी शिफा पा रहे हैं। तो कई बार हम भी ऐसा ही फरीसियों जैसे लोग काम करते, आज के मनुष्य भी ऐसे काम कर देते हैं। कई बार वो पवित्र आत्मा के विरोध में जो काम खुदा का आत्मा कर रहा है वहां पर, तो वो बोल देते कि ये व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब जब हम भी पवित्र आत्मा को दुष्ट आत्मा का दर्जा देते हैं तो हम भी बहुत बड़ा अपराध है जो परमेश्वर की नजरों में कर देते हैं। तो कई बार हमें जलन होती है किसी से, कई बार वो काम जो दूसरा व्यक्ति कर रहा है वो खुद कर नहीं सकते हैं, तो क्या करते हैं, उनको और कोई भी शब्द नहीं मिलते हैं कि इनका विरोध कैसे किया जाए। फिर वो व्यक्ति का विरोध करते, लेकिन वचन कहता है कि कोई व्यक्ति का विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा का विरोध कर रहा है, पवित्र आत्मा के कार्य को दुष्ट आत्मा के कार्य ठहरा रहा है। तो ये परमेश्वर की नजरों में बहुत बड़ी निंदा है, ये परमेश्वर की नजरों में बहुत बड़ा अपराध है। जो व्यक्ति जाने अनजाने में बोलता जा रहा है, करता जा रहा है और दिन प्रतिदिन वो पाप का भागीदार बनता जा रहा है। वचन कहता है कि ऐसे व्यक्ति को कभी क्षमा नहीं मिलने वाली है, कभी क्षमा नहीं मिलेगी। ना तो इस युग में क्षमा मिलेगी, समझ रहा, इस लोक में क्षमा मिलेगी, ना आने वाले लोक में उसको क्षमा मिलेगी। तो आप किसी की वैसे जलन है, आप किसी का वैसे विरोध कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है। हो सकता है आपको उसके विचारों के साथ सहमत नहीं है, उसकी बातों के साथ सहमत नहीं है। अगर आप पवित्र आत्मा के कार्यों को दुष्ट आत्मा के कार्य ठहरा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा गंभीर अपराध है। और ऐसे अपराध आजकल हर एक व्यक्ति कर रहा है। जिसकी उसके साथ जलन होती है तो वो कई बार ऐसे अपराध करता जा रहा है, पवित्र आत्मा के कामों को दुष्ट आत्मा के काम ठहरा रहा है, कह रहा है। तो ये परमेश्वर के विरोध में महापाप है, बहुत बड़ा पाप है। तो अगर आप ऐसा करते आ रहे हैं तो अभी भी आप रुक नहीं रहे हैं, अभी भी आप रुक नहीं रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप रुक जाइए, ऐसे कामों को मत कीजिए। ये वचन के अनुसार महापाप है, क्योंकि फरीसी यही काम कर रहे थे, यही काम कर रहे थे। वो काम जो यीशु मसीह कर सकता था वो खुद नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वे विरोध कर रहे थे। तो आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे विरोध कर रहे हैं। तो आपने बहुत ध्यान देना है अपनी लाइफ के ऊपर, कहीं आप भी पवित्र आत्मा को ऐसे तो नहीं बोल रहे हो। किसी व्यक्ति के अंदर जब पवित्र आत्मा काम कर रहा है तो कहीं आप भी उसका विरोध करने की बजाय पवित्र आत्मा का विरोध तो नहीं कर रहे हो। तो आपको हो सकता है, वचन तो कहता है कि उसकी क्षमा नहीं है, लेकिन प्रभु हो सकता है कि आपके जीवन में बड़े काम कर दे। अगर ऐसी कोई गलती हो चुकी है तो आपको खुदा के पास आने की ज़रूरत है। अगर ये वीडियो आपको बढ़िया लगी तो कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। खुदा आपको ब्लेस करे और ये वीडियो अपने और लोगों तक भी भेजनी है, ज़रूरी है, कहीं कोई ऐसा व्यक्ति ना हो कि कोई ऐसे पाप कर रहा हो। गॉड ब्लेस यू।